पुलिस वालों की तैनाती, जिस पर राज्यपाल ने सवाल उठाए हैं। इधर ममता सरकार क्या कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। राज्यपाल ये कह रहे हैं बंगाल सरकार शक्ति का दुरुपयोग ना करे। आखिर क्यों, जब शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, तो फिर इतनी फोर्स लगाने की वहां पर क्या जरूरत है। पुलिस वालों की तैनाती पर राज्यपाल सवाल उठा रहे हैं। In the context of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. Remember that. राज्यपाल सीवी बोस को आप सुन रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया जहां उन्होंने कहा है कि छात्रों पर, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि उन पर बल का प्रयोग किया ना जाए। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें करने दिया जाए। और जतिन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए किस तरीके से छात्र आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं, छावनी में तब्दील कर दिया गया है नवन्ना को। इस समय क्या स्थिति है वहां पर? आज बिल्कुल देखिए, एक तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है और पूरा 1 से 1.5 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है नवन्ना के आसपास का, उसको पूरे तरीके से ब्लॉक किया गया है। तस्वीरें ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कोलकाता पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स आप यहाँ पर देख लीजिए, कमांडोज आप देख लीजिए, जो स्पेशलाइज्ड हैं कोलकाता पुलिस के, वो सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। बसेस के अंदर, बसेस के बाहर पुलिस का डिप्लॉयमेंट आपको है। बैरिकेड्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। स्पेशलाइज्ड फोर्स वाटर कैनन आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके ठीक पीछे आप ये देखेंगे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, और जितनी बसेज आपको यहाँ पर नजर आ रही है, उन सभी बसेज में जो फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है। आप ये देखिए कोलकाता पुलिस के जो एंटी राइट्स जो एक तरीके से स्क्वाड है, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तमाम जो अधिकारियों की गाड़ी है वो इस तरीके से आपको फ्लाईओवर के नीचे नजर आ जाएगी। वाटर कैनन आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। प्रिकॉशन के तौर पर आप कोलकाता पुलिस की ये एम्बुलेंस आप देख लीजिए, वो भी यहाँ पर खड़ी है। इसको सर्विलांस सिस्टम, मोबाइल टॉयलेट, इसको तमाम चीजें, इक्विपमेंट्स वो यहाँ पर है। आगे आप बढ़ते चलेंगे तो तमाम पुलिस की गाड़ियां हैं। बैरिकेड्स के तौर पर आप देखेंगे कि पूरे इलाके को जो बांस और बल्लियों के बड़े बड़े जो बैरिकेड्स है वो यहाँ पर मल्टीलेयर बनाए गए हैं। दूसरी तरफ आप यहाँ पर देखेंगे कि कोलकाता पुलिस कैसे लकड़ियों के बैरिकेड के ऊपर लोहे के बैरिकेड जो है वो उसको बांध रही है, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। फ्लाईओवर के ऊपर पूरे तरीके से बंद है, फ्लाईओवर के नीचे आप देखेंगे बंद है। मेरे बिल्कुल लेफ्ट में आप देखेंगे ये फ्लाईओवर है, ये पूरे तरीके से बंद है। तो पूरा रास्ता एक तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है। मेरे एम्बियंस में आप जो, लेकिन जिस तरह से, बिल्कुल जिस तरह से ये फोर्स वहां पर तैनात की गई है, और जतिन जिस तरह की डिप्लॉयमेंट आप दिखा रहे हैं, बीजेपी चूंकि इसको सपोर्ट कर रही है, इसलिए वो सवाल उठा रही है। ना केवल बीजेपी बल्कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस की अगर हम बात करें तो वो खुद इस पर सवाल उठाते हुए नजर आए। खैर, लेकिन ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हम लौटेंगे जतिन आपके पास। 4 तस्वीरें, कंटेनर आपको यहां पर नजर आ रहा है, बैरिकेडिंग यहां पर आपको नजर आ रही है, आंसू गैस, अगर कुछ ऐसी स्थिति वहां पर उत्पन्न होती है तो उसका भी इंतजाम वहां पर किया गया है। वाटर कैनन के लिए भी वहां पर आप देख रहे हैं कि पूरी जो तैयारी है, पूरा जो इंतजाम है वो दरअसल यहां पर किया गया है इन छात्रों को रोकने के लिए कि छात्र आगे ना बढ़े। जतिन तक अगर मेरी आवाज यहां पर पहुंच रही है तो जतिन, लेकिन इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि ये तमाम कोशिशें पहले दिन से ये बता रही है कि अपराधियों को किस तरह से आप शय देते हैं, और किस तरह से ऐसी सरकार जो खुद ही अपराधियों को बचाएगी तो फिर कैसे होगी महिलाओं की सुरक्षा। आज बिल्कुल आप ये समझिए कि 8-9 तारीख को जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से ही प्रोटेस्ट जारी है। हमने सॉल्ट लेक के बाहर का प्रोटेस्ट देखा जहां पर पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर लाठियां बांधी। हमने एबीपी का प्रोटेस्ट देखा सॉल्ट लेक में, वहां पर भी लाठियां जो चलाई गई थी। लेकिन आज पुलिस क्या कर रही है, आज लोगों को समझा रही है। जगह जगह बैरिकेड्स पर आपको पोस्टर नजर आ जाएंगे, कानून का पालन कीजिए, 163 इंपोज की गई है, इस तरीके के बैरिकेड्स है। लेकिन डिप्लॉयमेंट आप देखिए, डिप्लॉयमेंट बिल्कुल विपरीत। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कैसे आपको पता
पता नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स आ जाएंगे। 7,000 प्रोटेस्टर्स आ गए। पुलिसकर्मी कितने थे? मात्र 150। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि 150 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी सिर्फ एक बैरिकेड पर हैं और इसी तरीके के तकरीबन 7 से 8 पॉइंट है जो कि नवन्ना के आसपास बनाए गए हैं। इन पॉइंट्स में आईपीएस लेवल के अधिकारी जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, डीसीपी लेवल के अधिकारी उसमें सब जो बैरिकेड्स है उनको मॉनिटर कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। और कैसी तैयारी है पुलिस की वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे बैरिकेड्स हैं, एंटी राइट्स गियर इन लोगों के पास है, हाथ में लाठी डंडे हैं, हेलमेट इन लोगों के पास है, अगर पथराव होता है तो खुद को बचाने के लिए जो शीट है वो इन लोगों के पास है। और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे ये दूसरी तरफ जाने वाला रोड है जो कि नवन्ना को बिल्कुल चारों तरफ से एक तरीके से कॉर्डन ऑफ करने की जो तैयारी है वो की गई है। और आप ये देखिए ये बैरिकेड लगाया गया है, इसमें कोलकाता पुलिस, सिविक वॉलंटियर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी जितने भी जो कर्मी हैं उन सभी को यहाँ पर तैनात किया गया है। जिन पोस्टर्स का मैं जिक्र कर रहा था वो पोस्टर्स भी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश और बंगाली में पोस्टर्स लगे हुए हैं, मेंटेन पीस, एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, डोंट क्रॉस द लाइन। इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं आपको हर जगह नजर आ जाएंगे। मेरे ऊपर आप ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसी फ्लाईओवर से होकर आप नवन्ना की तरफ जाते हैं तो फ्लाईओवर के नीचे, फ्लाईओवर के ऊपर, फ्लाईओवर के हर तरफ, यानी कि हर तरफ का जो ट्रैफिक है वो पूरे तरीके से बंद किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप लोग उस पर लाठी नहीं चला सकते। और एक बार नहीं बल्कि 2 बार सुनवाई हुई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस तरीके के तर्क दिए हैं। इस बार क्या हो रहा है, इस बार लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप लोगों के पास प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बीजेपी इसी बात को लेकर, एक तरफ जहां कोर्ट ने भी कहा था शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो आप नहीं रोकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं तैयारी किस तरीके से प्रशासन की तरफ से। अनामिका सिंह काली भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, अपडेट जरा जल्दी से पहुंचाइए। देखिए जहां मेरी मौजूदगी है यहां से हावड़ा बहुत नजदीक है, लेकिन देखिए दरअसल बात यहां पर ये कि जगह जगह पे जिस तरीके की बैरिकेडिंग की गई इसके बाद से आसार इस बात के बहुत कम है कि जो लोग आज निकल रहे हैं घर से बाहर वो बहुत मुश्किल से ही अपने घर से बाहर निकल पाएंगे या किसी और दूसरी जगह पे जा पाएंगे। हालात दरअसल ये है कि जितने भी रास्ते जोड़ते हैं हावड़ा को उसको इसी तरीके से बैरिकेडिंग करके रोका गया है। कुछ रास्ते आम लोगों के लिए खोल दिए गए, लेकिन पुलिस की ओर से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया गया था कि जिस तरीके से इस प्रदर्शन के आड़ में माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसे में पुलिस की ओर से एहतियात के तौर पे जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। खास तौर पे हावड़ा जाने वाले, मुख्यमंत्री आवास जाने वाले, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने वाले, इसके अलावा जो सरकारी भवन है वहां पर जाने वाले रास्तों को कुछ ऐसे ही बैरिकेडिंग के जरिए कवर कर दिया गया है। आपको आज सड़कों पर जो पुलिसकर्मी है वो दिखाई देंगे, सीएसएफ के जवान दिखाई देंगे, सीआरपीएफ के जवान दिखाई देंगे, ट्रैफिक पुलिस दिखाई देंगे। तो कुल मिला के प्रयास दरअसल ये कि जिस तरीके से विपक्ष की ओर से या यूं कहें तो बीजेपी की ओर से या तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से, सामान्य लोगों की ओर से आज बड़े प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, उसको देखते हुए पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और कुछ देर के बाद अभी हालात और खराब होने वाले हैं ऐसा आकलन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ से जो अपने कॉलेज से निकल रहे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी खबर तो है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ही बैरिकेडिंग के जरिए जगह जगह पे उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस की ओर से, ट्रैफिक पुलिस की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, हम आपको तस्वीरें यहाँ की भी दिखा दें, हैशटैग चौक की तस्वीरें हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी आपको वायरलेस पे बात करते हुए नजर आ जाएंगे। हर अपडेट, हर चौराहे की अपडेट पुलिसकर्मी आपस में ले रहे हैं कि कहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है और लगातार बैरिकेड्स लगाने की कवायद हो, डिप्लॉयमेंट की कवायद हो, या यूँ कह लीजिए कि सीनियर ऑफिसर्स कैसे ब्रीफ कर रहे हैं, वो सभी मूवमेंट बहुत तेजी से यहाँ पर हो रही है। और जितना डिप्लॉयमेंट एक चौक पे होना चाहिए उससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा डिप्लॉयमेंट इस समय यहाँ पर किया जा रहा है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है, बांस और बरियां लगाई गई हैं। इस रोड को जब हम क्रॉस करते हैं, फ्लाईओवर को क्रॉस करते हैं, तो वहां पर आपको बड़े बड़े कंटेनर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। जेसीबी मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है कि अगर सिचुएशन होगी तो उन कंटेनर्स को भी लगाया जाएगा। मेरे पीछे अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखेंगे बसेस के बाहर जो फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट है और उतना ही डिप्लॉयमेंट बसेस के अंदर भी है। और ये तस्वीर आप सिर्फ एक चौक की देख रहे हैं, बल्कि इसकी सराउंडिंग में जितनी भी सड़कें हैं, तमाम गाड़ियां हैं, हर सिचुएशन को अगर प्रोटेस्टर्स को डिटेन करना है तो उनके लिए भी बसेस का जो इंतजाम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं बल्कि ड्रोन कैमरे से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इस पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं, नवन्ना के आसपास की निगरानी कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े ट्रक्स में जो एक तरीके से बैरिकेड है, एल्यूमिनियम के, लोहे के बैरिकेड्स हैं, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है और वेल्डिंग करके इंटैक्ट किया जा रहा है, एक साथ जोड़ा जा रहा है। आप वो तस्वीर देखिए, बांस बलियों के ऊपर जितने भी बैरिकेड्स हैं, लकड़ी के ऊपर लोहे के बैरिकेड्स को इंस्टॉल किया जा रहा है, उनको यहाँ पर इंटैक्ट किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की मूवमेंट या यूं कह लीजिए कि नवन्ना तक किसी भी प्रोटेस्टर्स को पहुंचने नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि सिर्फ नवन्ना
के आसपास नहीं बल्कि उसके 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में इसी तरीके की मूवमेंट है। प्रिकॉशन के तौर पर आप देखेंगे कि एम्बुलेंस की भी मूवमेंट यहाँ पर है, इनको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उसको एम्बुलेंस का इस्तेमाल करेंगे। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको मूवमेंट भी आप यहाँ पर देख लेंगे। 2 स्टार संभवतः आईजी डीआईजी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ी आप उनको यहाँ पर देख लेंगे। उनसे बातचीत करने की भी जो हम कोशिश करेंगे अगर वो यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन पूरे नबन्ना के आसपास का पूरा इलाका है उसको इसी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। हालांकि देखना होगा कि इस बार जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा साफ तौर पर दी गई है उस गाइडलाइन को लेकर कितना फॉलो किया जाएगा और उसी के तर्ज पर जो तमाम पोस्टर्स बैनर्स हैं उनको लगाया गया है। शांति बनाए रखने की जो अपील है वो की जा रही है। लेकिन पुलिस के उस स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए जिसमें वो बोल रहे हैं कि